पिछली श्रृंखलाओं से हम देख रहे हैं कि कवि जो है वह अपने बीते दिनों को याद कर रहा है और यह कह रहा है या सोच रहा है कि हमने भी अच्छे दिन देखे हैं। कभी हमको भी प्रेयसी का साथ मिला हुआ था और हम जब किसी को याद करते हैं तो धीरे धीरे उससे जुड़ी हुई सारी घटनाएं भी याद आने लगती है। कवि के साथ भी वही होता है और तब वह सोचता है कि हमने न तुमको केवल सुख ही नहीं दिया, कभी दुख भी दिया था, कभी तुम्हारी इच्छाओं का अनादर भी किया था और आज वही अनादर हमारे पास विशद रूप में विस्तृत होकर के आज मुझको दुखी बना रहा है। बीते दिनों की याद जो है वह हमको कष्ट दे रही है। वह कह रहा है, था तुम्हें मैंने रुलाया, हा तुम्हारी मृदुल इच्छा, हा मेरी कटु अनिच्छा। था बहुत मांगा न तुमने किंतु वह भी दे न पाया, था तुम्हें मैंने रुला। स्नेह का वह कर्ण तरल था, मधु न था न सुधा गरल था। एक क्षण को भी सरल थे, क्यों समझ तुमको न पाया, था तुम्हें मैंने रुलाया। बूंद कल की आज सागर, सोचता हूँ बैठ तट पर, क्यों अभी तक डूब इसमें, कर न अपना अंत पाया, था तुझे मैंने रुलाया। तो वही बात है कि जब हम किसी को याद करते हैं तो उस समय बीते हुए दिन के भी कभी अच्छे और बुरे क्षण या हर घटनाएं हमको याद आती हैं। तो कभी को भी यही लगता है कि हमने हरदम तुमको प्यार ही नहीं किया है, कभी कभी तुम्हारा हमने तिरस्कार भी किया है, तुम्हारे इच्छाओं का अनादर भी किया है। हालांकि तुम्हारी इच्छाएं बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन मैं उन्हें भी नहीं पूरा किया है, या मैंने तुम्हें दुख भी दिया है। ऐसा नहीं है कि केवल सुख ही दिया है, लेकिन वह स्नेह का जो तरल कण था, तरल क्षण था, वो हमारे लिए मधु न होकर के जहर बन गया, क्योंकि वह प्रेम क्षणिक था। यह मुझको पता नहीं था कि तुम्हारी इच्छाओं का मान रखने का मेरे पास समय नहीं होगा और फिर उन दोनों को याद करके हमको आंसू बहाने पड़ेंगे, इसका हमको अंदाज़ा नहीं था। मैं थोड़े समय के लिए भी यह समझ नहीं पाया कि यह क्षण जो है वह दोबारा नहीं आएंगे, फिर हमको ऐसा अवसर नहीं मिलेगा कि मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण कर पाऊंगा। मैंने तुम्हें केवल सुख ही नहीं, कभी दुख भी दिया है और वही जो तुम्हारी छोटी बड़ी इच्छाएं थी उनको नहीं पूरा करने का जो दुख था, वह आज सागर बन करके मेरे सम्मुख उपस्थित है। यानी छोटी छोटी बातें भी बाद में भविष्य में हमको गहरा दुख देती हैं। कवि के साथ भी वही है। और दूसरी बात है कि जब हम कभी अलग रहते हैं या दूर रहते हैं तो हम छोटी छोटी घटनाओं को भी बढ़ा करके सोचते हैं, देखते हैं। कवि को भी यही लगता है। वह बोलता है कि वह जो तुम्हारे हल्के से दुख थे, आज वह सागर बन करके, जो दुख का एक बूंद था वह सागर बन करके आज हमारे जीवन को डुबा रहा है। और मैं किनारे पर बैठा यह सोच रहा हूँ कि मैं आज तक इसमें डूब क्यों नहीं सका, उसमें बैठ कर के भी, उसमें रह कर के भी मैं जिंदा कैसे हूँ, इतना दुख मैं कैसे सह पाया। इस तरह से कवि जो है वह अपने पुराने दिनों को याद करता है और विचारों में निमग्न होता है और इस तरह से वह बताता भी है कि हम खाली समय में या एकांत के क्षणों में जीवन से जुड़ी हर छोटी बड़ी घटनाओं को याद करते हैं। अगली श्रृंखला में हम अगले गीत पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।